Okay students, now in this video we are going to continue with question number 2 of exercise 1.1. So here question number 2 is a very good question and this will be asked in your board examination. Done? Important for your board examination. So here relation R in set R. Relation R in set R. Set of all real numbers. Done? Which is defined as ordered pair AB, where A is less than or equal to B square. Done? So we have to show this given relation is neither reflexive nor symmetric nor transitive. ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, ऐसा हमें प्रूव करना है. सो हियर लेट्स से 1A or we can say for all A belongs to real number. Real number AA does not belongs to R. Done? तो आप कर लेंगे एक सर चलो एक नंबर ले ले 2. सो हियर फॉर 2 बिलोंग्स टू R इज देयर, क्योंकि ऐसा हो गया 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर. सो 2 लेस देन इक्वल टू 4 और ये ट्रू हो गया. सो 2 बिलोंग्स टू R, तो ये तो ट्रांजिटिव है. सो गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव. गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव आपने शो कर दिया. बट क्वेश्चन इज so that given relation R in set of real number where relation is defined as ordered pair AB, where A is less than equal to B square is neither reflexive nor symmetric nor transitive. ये रिफ्लेक्शन नहीं है, ये आपको दिखाना है. डन? तो यहाँ पर हमने मिस्टेक कहाँ पर की? सो हियर और रिलेशन R is defined on real number and here we consider this element 2 as a integer. डन? इंटीजर ले लिया, लेकिन रियल नंबर सपोज आप फ्रैक्शन लेके देखो, फ्रैक्शन. सो क्या ये रिलेशन ट्रू है कि नहीं है? सो लेट्स चेक फॉर दिस फ्रैक्शन. सो फर्स्ट विल चेक दिस रिलेशन R फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन. रिफ्लेक्सिव रिलेशन. सो इफ वी कंसिडर वन ऑर्डर पेयर 1 2 1 2, so can we say this order pair 1 2 1 2 belongs to R? So for that this 1/2 less than or equal to 1/2 स्क्वेयर होना चाहिए. सो 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/4, तो ये गलत है. दिस इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 1/4. डन? एंड हेंस वी कैन से दिस 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू R. डन? सो दिस 1/2 बिलोंग्स टू R. 1/2 does not belongs to R, and hence we can say this relation R is not reflexive. This is not reflexive. Done? फ्रैक्शन को लेकर चेक करना है तो आपका ये जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होगी. सो गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव. नाउ वी हैव टू चेक फॉर द सिमेट्रिक, whether it is symmetric or not. सो सिमेट्रिक के लिए तो बिल्कुल भी आसान है. सपोज इफ यू आर टेकिंग 2 3 बिलोंग्स टू R, तो क्या 2 लेस देन और इक्वल टू 3 स्क्वायर होगा? यस, बिल्कुल होगा. बट हियर 3 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R बिकॉज 3 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, है ना, 3 स्क्वायर. अच्छा, फिर से देखो इंटीजर ले लिया तो ये हो गया, लेकिन अगर फ्रैक्शन ले लें 9 ले लो, चलो इंटीजर में रखो. सो 2 लेस देन इक्वल टू 9 स्क्वायर, तो 9 स्क्वायर 81 हो गया. लेकिन यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, देखो 2 9 एंड 9 2. ओहो, 2 9 and 9 2. So 2 9 belongs to R because 2 is less than equal to 81. But 9 2 does not belongs to R because 9 का 9 रहेगा और 2 स्क्वायर का 4 रहेगा. So here 9 is not less than equal to 4. तो ये हो गया गलत. So here 2 9 belongs to R but 9 2 does not belongs to R, and hence we can say our R is not symmetric. Relation R is not symmetric. डन? और ट्रांजिटिव के लिए ट्रांजिटिव भी नहीं है, उसके लिए आपको 3 एलिमेंट्स चाहिए. डन? सो दैट 3 एलिमेंट्स आर 3 2 एंड 1.5. आपको याद रख लेना है ना. क्या याद रखना है?
आपको ऐसे एलिमेंट याद रखने हैं जिससे सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए, लेकिन है ना, वो भी प्लस थर्ड एलिमेंट का स्क्वायर सेकंड एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए, बट इसका स्क्वायर फर्स्ट एलिमेंट से छोटा होना चाहिए। कैसे? बिकॉज फॉर द ट्रांजिटिव वी हैव टू प्रूव 3 2 बिलोंग्स टू R एंड 2 1.5 बिलोंग्स टू R, ये तो होना चाहिए। सो 3 बिलोंग्स टू R मीन्स 3 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर 5, तो ये प्रूव हो गया। और ये 2 लेस देन और इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर 2.25, ये भी प्रूव हो गया। बट प्रूव क्या करना है? 3 1.5 डज नॉट बिलोंग्स टू R। क्यों? क्योंकि 3 लेस देन और इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 2.25 होगा, सो ये गलत है। डन। सो हियर 3 2 बिलोंग्स टू R, 2 1.5 बिलोंग्स टू R, बट 3 1.5 डज नॉट बिलोंग्स टू R, क्योंकि 1.5 का स्क्वायर 3 से बड़ा नहीं है। Hence we can say this relation is not transitive. This one is not transitive. Done. So this relation R is not reflexive, not symmetric and not transitive. ये हमें दिखाना था तो दिखा दिया। Done. Now next question, question number 3. So relation R in set is with elements 1 2 3 4 5 6, where R is equal to order pair AB, where B is A plus 1. Done. So we have to prove whether it is reflexive, symmetric और transitive. Reflexive भी नहीं है, symmetric भी नहीं है और transitive भी नहीं है, वो हमें दिखाना है। So here let's try to write this relation R in our roster form. So here if A is equal to 1, then B will be 2. If A is 2, B will be 3. This will be 3 4 4 5 6, और हम 6 7 नहीं लेंगे क्योंकि 7 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट है ना। ऑर्डर पेयर के अंदर जितने भी एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट, दोनों एलिमेंट जो रिलेशन जो भी सेट पर डिफाइन है उसका एक मेंबर होना चाहिए, वो सेट के अंदर वो नंबर होना चाहिए। So this is relation R. So here can we say for all A belongs to this set 1 2 3 4 5 6, इसके सारे डबलेट्स प्रेजेंट है, 1 1 2 2 3 3, एक भी डबलेट्स प्रेजेंट नहीं है ना। तो हियर वी कैन से 1 1 2 2 3 3 से लेके 6 6, ऐसा कोई भी डबलेट्स रिलेशन के अंदर नहीं है। हेंस दिस रिलेशन इज नॉट reflexive. This is not reflexive relation. This relation R is not reflexive relation. Done. Now symmetric के लिए क्या कंडीशन है? जो भी एलिमेंट है उसका उल्टा होना चाहिए। 1 2 is there but 2 1 is not there. So 1 2 belongs to R but 2 1 does not belongs to R, है ना। जितने भी एलिमेंट है, जितने भी ऑर्डर पेयर है, सारे के सारे ऑर्डर पेयर के उल्टे, है ना, रिवर्स एलिमेंट होने चाहिए। सो 1 2 बिलोंग्स टू R बट 1 2 के लिए 2 1 नहीं है, तो आगे कुछ चेक नहीं करना है, उसको हम बोल देंगे दिस इज नॉट सिमेट्रिक, दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। भाई ये तो सिमेट्रिक नहीं है। नाउ वी हैव टू चेक फॉर दी ट्रांजिटिव। सो ट्रांजिटिव के लिए क्या था? AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, देन AC मस्ट बी बिलोंग्स टू R। तो हियर देखो 1 2 बिलोंग्स टू R, 2 3 बिलोंग्स टू R, AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, तो क्या 1 3 बिलोंग्स टू R है? सो 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। AB बिलोंग्स टू R हो गया, BC बिलोंग्स टू R हो गया, बट AC डज नॉट बिलोंग्स टू R। हेंस वी कैन से दिस रिलेशन R इज नॉट ट्रांजिटिव, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर स्टूडेंट्स? सो नाउ पॉज दिस वीडियो एंड नोट इट डाउन। Okay students, now question number 4. So that relation R defined in real number R as order pair AB where A is less than equal to B is reflexive and transitive but not symmetric. Given relation is not symmetric. So relation R defined on real number R. So now we have to prove this relation is reflexive.
Done. So for reflexive relation we can take all a belongs to real number. रियल नंबर में से कोई भी एक रियल नंबर ले लो. सो वी कैन से a belongs to r. Why? Because a will be less than or equal to a खुद से छोटा अगर इक्वल होगा. सो a less than or equal to a. So this is true. So we can say a belongs to r, and hence given relation r is reflexive. Given relation r is reflexive for all a belongs to real number. Done. Then we have to prove this given relation is symmetric also. We have to prove it's a transitive but not symmetric. So symmetric नहीं है. So for symmetric we can take AB belongs to R. If AB belongs to R, which implies A is less than or equal to B. So if A is less than or equal to B, B is not less than or equal to A, and hence we can say BA does not belongs to R. So AB belongs to R, but BA does not belongs to R, and hence this given relation R is not transitive. अरे भाई, it is not symmetric. Given relation R is not symmetric. Done. So not symmetric, reflexive हो गया. Now we have to check whether it is transitive or not. हालांकि हमें प्रूव ही करना है it's a transitive. So let's try to prove it. We have to show given relation R is transitive. So for transitive we can say if AB belongs to R and BC belongs to R, then it must be AC belongs to R. So if AB belongs to R, A is less than or equal to B and B is less than or equal to C. तो क्या if A is less than or equal to B होगा और B less than or equal to C होगा? Can we write A less than or equal to C? Yes. Therefore we can say AC belongs to R. Done. And therefore given relation R is transitive. Given relation R is transitive. So relation R defined in a set of all real numbers where A is less than or equal to B is reflexive and transitive but not symmetric. Done. चलो एक और अच्छा क्वेश्चन सेम इज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 अगर एग्जाम में नहीं आएगा तो क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा, है ना. तो देखो वहाँ पर क्या था, a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर था क्वेश्चन नंबर 2 में. हियर a लेस देन इक्वल टू b क्यूब है. सो हियर वी हैव टू चेक विद दिस गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, वेयर रिलेशन r is in set of real number. R defined in set of real number. This is set of real number is there. So here let's try to check it for the reflexive relation. Now for the reflexive relation, done. It is not reflexive, और उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीजर नहीं लेंगे, फ्रैक्शन लेंगे. So let's try to check it for the 1/2. So 1/2 for 1/2 belongs to R. Can we say 1/2 is less than or equal to 1/8? False हो गया, false. This is false statement, and hence we can say 1/2 does not belongs to R, and hence this is not reflexive. Relation is not reflexive. Now we have to check it for the symmetric. So here if you are taking 1 2 belongs to R, which means 1 is less than or equal to 2 cube. Done. So 1 is less than or equal to 8. So now we have to check for the reverse order pair, which is 2 1 belongs to R. So here 2 is less than or equal to 1 cube, 1. So 1 cube is less than or equal to 1. This is false. So 1 2 belongs to R, but 2 1 does not belongs to R. Hence given relation R is not symmetric. Given relation R is not symmetric. Done. So not reflexive, not symmetric. Now we have to check for the transitive. So for transitive, now for the transitive we'll consider three elements. The 3 elements are, आपको याद रख लेने, 9 3 and suppose 2 is there. So here 9 3 belongs to R and 3 2 belongs to R. देखो कैसे,
बिकॉज 9 इज लेस देन और इक्वल टू 3 क्यूब, सो 9 विल बी लेस देन और इक्वल टू 27, है ना, 27 इससे बड़ा हुआ है, चलो ट्रू हो गया। 3 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब, सो 3 लेस देन इक्वल टू 8, ये भी बड़ा, ये भी ट्रू हो गया। सो नाउ लेट्स चेक इट फॉर द थर्ड कंडीशन। 9 3 बिलोंग्स टू आर, 3 2 बिलोंग्स टू आर, तो क्या 9 2 बिलोंग्स टू आर आ रहा है। सो 9 लेस देन और इक्वल टू 2 क्यूब, 9 लेस देन इक्वल टू 8, दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। सो 9 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो 9 3 बिलोंग्स टू आर, 3 2 बिलोंग्स टू आर, AB belongs to R, BC belongs to R, but AC does not belongs to R, AC does not belongs to R, and hence we can say relation R is not transitive, relation R is not transitive. Done. So here we have to check whether the relation R in real numbers, where relation R is order pair AB such that A is less than or equal to B cube, is reflexive, symmetric or transitive. So this is not reflexive, not symmetric and not transitive relation. Clear students? So again pause this video and note it down. Okay students, now question number 6, halwa. So here relation R in set 1 to 3, relation R in set 1 to 3 is given by this two order pair 1 2 and 2 1. So here prove that this is symmetric but not reflexive, not transitive. तो देखते ही पता चलता है 1 2 इज देयर, 2 1 इज देयर, सो एलिमेंट्स आर 1 2 3, तो जितने भी एलिमेंट है एक भी उसका ऑर्डर पेयर है ना डबलेट्स प्रेजेंट नहीं है। सो हियर 1 1 2 2 एंड 3 3, रिलेशन आर जो भी सेट में डिफाइन होगा वो जो सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हो गए वो सारे एलिमेंट के डबलेट्स प्रेजेंट होने चाहिए, तभी जाके हमारा रिलेशन क्या होगा, reflexive होगा. So here these are not belongs to relation, and we can say this is not reflexive, this is not reflexive relation. Done. Now symmetric तो है because 1 2 belongs to R, तो उसका उल्टा 2 1 belongs to R, and hence this relation is symmetric. जो हमें प्रूव करना था, this is symmetric but neither reflexive nor transitive, so it's a symmetric. Now transitive, here 1 2 belongs to R and 2 1 belongs to R. AB belongs to R, BC belongs to R. So क्या AC, that means 1 1 AC belongs to R है, AC does not belongs to R नहीं है. Hence this is not transitive. This relation is not transitive. Done. So relation R in set A, that is in set 1 to 3, is symmetric but neither reflexive nor transitive. Done. चलो next question, question number 8. So here we define relation R in a set A. Set A is the set of all the books in a library of a college. Done. कॉलेज के अंदर जो लाइब्रेरी है उसके अंदर जितने भी बुक है उसका एक सेट है. So we have to define one relation in the set A such that x y comparing, that means relationship between two books, book X and book Y has same number of pages. बुक के अंदर जितने भी पेजेस है वो इक्वल होने चाहिए. डन. सो वी हैव टू चेक वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और नॉट. तो पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं. सो लेट्स से ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए. लाइब्रेरी के अंदर जितने भी बुक है वो सारी बुक्स के लिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस. लाइब्रेरी के अंदर जितने भी बुक्स होगी वो बुक उठा लोगे तो उसके नंबर ऑफ पेजेस सेम बुक के साथ नंबर ऑफ पेजेस इक्वल होंगे. बुक एक्स हैज सेम नंबर ऑफ पेजेस विथ बुक एक्स, है ना. 12th स्टैंडर्ड की पार्ट 1 की एक बुक आप कंसिडर करो तो वो बुक का सेम 12th साइंस की जो पार्ट 1 की बुक है उसके साथ नंबर ऑफ पेजेस इक्वल होंगे. यस. सो यू कैन से फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, दिस एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर. डन. So x belongs to R, hence given relation is reflexive. Given relation is reflexive. Now symmetric के लिए चेक करें. Let's say two books are there, x and y. So x and y belongs to R. लाइब्रेरी के अंदर दो बुक्स है x and y, वो रिलेशन में है. That means x and y have same number of pages. x and y have same number of pages. Same
नंबर ऑफ पेजेस। तो क्या हम ऐसा बोलेंगे कि x एंड y का सेम नंबर ऑफ पेजेस है? सो y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। यस, सो इफ y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, our relation say yx belongs to R. So here xy belongs to R implies yx belongs to R, and hence our relation is symmetric. Our relation is symmetric. रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, और ट्रांजिटिव तो होने ही वाला है। देखो है ना, थोड़ा लॉजिक अप्लाई करो। सो फॉर ट्रांजिटिव वी रिक्वायर 3 एलिमेंट्स। सो लेट्स नाउ कंसिडर 3 बुक्स ऑफ अ लाइब्रेरी x, y एंड z। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। लाइब्रेरी के अंदर जो 2 बुक है एक्स एंड वाई, दोनों का नंबर ऑफ पेजेस इक्वल है, और वाई एंड जेड बिलोंग्स टू आर, है ना। वाई और जेड 2 बुक्स है, उसके भी नंबर ऑफ पेजेस इक्वल है। तो एक्स और वाई के नंबर ऑफ पेजेस इक्वल है, वाई एंड जेड के नंबर ऑफ पेजेस इक्वल है। सो हियर वी कैन से एक्स एंड जेड बिलोंग्स टू आर। ये स्टेटमेंट आप लिखेंगे, है ना। एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, implies एक्स एंड जेड have same number of pages, which means x and z belongs to R. तो हो गया AB belongs to R, BC belongs to R, hence AC belongs to R. So our given relation R is transitive. Relation R is transitive. So given relation is reflexive, symmetric and transitive. Hence given relation is an equivalence relation. This relation R is an equivalence relation because it is reflexive, symmetric and transitive. Done. चलो फटाफट, है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 डन। सो अगेन दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, ये भी आप अच्छी तरह से करो। सो रिलेशन आर इन सेट इज 1 2 3 4 5 is defined as order pair AB such that mod A minus B is an even number, is an equivalence relation, and also so that elements of set 1 3 5 are related to each other, and elements of set 2 4 are related to each other, but no elements of set 1 3 5 and 2 4 are related to each other. वो आपको बाद में दिखाना है। पहले तो आपको प्रूव करना है दिस रिलेशन आर डिफाइंड ऑन दिस सेट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। डन। सो दिस इज वन इक्विवेलेंस रिलेशन, दैट मीन्स इट मस्ट बी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, दोनों दिखाना है। सो हियर वी कैन से फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, है ना, इसको हम सपोज सेट ए बोल दें। So for all A belongs to set A, we can say A minus A, mod A minus A will be 0, है ना। कोई भी आप ले लो तो A minus A खुद के साथ डिफरेंस 0 आएगा। So 0 is an even number, 0 is an even number, hence we can say for all A belongs to A belongs to R. Done. A belongs to R होगा, hence given relation R is reflexive. Given relation R is reflexive. खुद का एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन चेक करना है, तो कोई भी एलिमेंट ले लो, वो एलिमेंट का खुद के साथ का डिफरेंस का मोड 0 ही आएगा, और 0 इवन नंबर है। सो गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। डन। नाउ टू शो सिमेट्रिक विल टेक ए बी बिलोंग्स टू आर। सपोज ए बी एक ऑर्डर पेयर है, वो रिलेशन आर में है। उसका मतलब क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मोड ए माइनस बी इज इवन। सो इफ मोड ए माइनस बी इज इवन, तो इसका हम ऑर्डर चेंज करें, मोड बी माइनस ए इज ऑल्सो इवन। सो इफ मोड बी माइनस ए इवन, इसका मतलब हुआ कि ऑर्डर पेयर बी ए बिलोंग्स टू आर। सो हियर वी कैन प्रूव, वी हैव प्रूव एक्चुअली ए बी बिलोंग्स टू आर implies BA belongs to R, hence relation R is symmetric. Relation R is symmetric. Symmetric हो गया। डन। इक्विवेलेंस प्रूव करना है तो ट्रांजिटिव भी दिखाना पड़ेगा। सो नाउ फॉर ट्रांजिटिव वी रिक्वायर्ड 3 elements A B C belongs to set. So let's say AB belongs to R and BC belongs to R. So AB belongs to R मतलब mod A minus B is even. BC belongs to R means mod B minus C is even. दोनों का एडिशन करो, इवन नंबर का एडिशन इवन नंबर के साथ। सो इम्प्लाइज इसका एडिशन क्या होगा? मोड A माइनस बी प्लस मोड B माइनस सी इज, है ना, इज ऑल्सो इवन।
बिकॉज एडिशन ऑफ इवन, दो इवन नंबर का एडिशन इवन भी आएगा, दैट मीन्स मोड ए माइनस सी इज इवन। डन। तो ये जो नंबर आया वो भी इवन है, मतलब ए सी बिलोंग्स टू आर हो गया। सो फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ए सी बिलोंग्स टू आर, एंड हेंस वी कैन से relation R is transitive. Done. So now our relation R is reflexive, it's a symmetric and transitive, hence we can say relation R is an equivalence relation. Relation R is an equivalence relation. Done. Question में एक आगे पे पार्ट है, so that all the elements of this set 1 3 5 are related to each other and all the elements of this set 2 4 are related to each other but no elements of this set are related to this one. इसका क्या मतलब, वो देखो ये सारे के सारे एलिमेंट है वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। कैसे? सपोज 1 - 3 करेंगे तो भी इवन नंबर आएगा, मोड 1 - 5 करेंगे तो भी इवन आएगा, मोड 3 - 5 करेंगे तो भी इवन आएगा। दैट मीन्स 1 3 बिलोंग्स टू आर, 1 5 बिलोंग्स टू आर, 3 5 बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर रिलेटेड टू ईच अदर। सेम वे हियर मोड 2 - 4 करो तो भी इवन आएगा, मोड 4 - 2 करो तो भी इवन आएगा। दैट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर रिलेटेड टू ईच अदर, है ना। 2 4 बिलोंग्स टू आर होगा, 4 2 बिलोंग्स टू भी आर होगा। लेकिन इसका कोई एलिमेंट इसके साथ करो 1 - 2 ऑड नंबर आएगा, 3 - 4 odd number, 5 - 2 3 odd number. Done. So no element of this set is related to any element of this set. ये हमें दिखाना था। Done. So now pause this video. 9. So that the each of the relations are in the set A. So two relations are given, 1 and 2. Both relations are on set A, where set A is x belongs to z and 0 less than or equal to x less than or equal to 12. X is integer and value of integer lies between 0 and 12. So relation R is defined on set A. So elements of set A are 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Now first case, so relation R is order pair AB such that the modulus of difference of two element is multiple of 4 where A and B must belongs to the set A. Done. तो हमें सारे ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जिसका डिफरेंस का मॉड्यूलस 4 से 4 का मल्टीपल हो। सो लेट्स स्टार्ट विद 0। तो 0 लेंगे तो 0 के साथ 0 लेंगे, सो 0 - 0 इज द मल्टीपल ऑफ 4। 0 उसके साथ 4 लेंगे, 0 - 4 4 इज द मल्टीपल ऑफ 4। 0 8 आएगा, है ना। 0 12 भी आ सकता है, और उसके बाद 0 के साथ कुछ नहीं। चलो 1 के साथ 1 लेंगे तो 1 - 1 0 मल्टीपल ऑफ 4 हो गया। 1 के साथ 5 ले लो, 1 के साथ 9 ले लो भाई, ले लो 1 के साथ 9 आ गया, 1 के साथ और कुछ नहीं आएगा। चलो उसके बाद 2 तो 2 के साथ 2 आएगा, 2 के साथ 6 आएगा, और 2 के साथ क्या आ सकता है, 2 के साथ 6 + 4 10 आएगा। उसके बाद 2 के साथ, है ना, डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, तो हो गया। चलो उसके बाद 2 के साथ कुछ नहीं आएगा। उसके बाद 3 के साथ 3 आएगा, 3 के साथ 7 भी आएगा, 3 के साथ 11 भी आएगा, और उसके बाद 4 आएगा, 4 के साथ 4 आएगा, 4 के साथ 8 आएगा, 4 विथ 12 भी आएगा। उसके बाद 4 के साथ कुछ नहीं आएगा, 5 आएगा, 5 के साथ 5 आएगा, 5 के साथ और क्या आ सकता है, 9 आ सकता है, और 5 के साथ कुछ नहीं आ सकता। उसके बाद 6 आएगा, 6 के साथ 6 आएगा, 6 के साथ 6 के अलावा कुछ आ सकता है, 10 आएगा, 6 के साथ 10 आएगा, है ना। 6 - 10 4 का मल्टीपल। उसके बाद 7 आएगा, 7 के साथ 7 आएगा, 7 के साथ 11 भी आएगा, तो हो गया। चलो उसके बाद 8 आएगा, 8 के बाद 8 के साथ 8 ही आ सकता है, और उसके बाद 8 के साथ 12 भी आ सकता है ना, 8 12। चलो उसके बाद 9 के साथ 9, 10 के साथ 10,
11 with 11 एंड 11 with 12। तो ये सारे ऑर्डर पेयर हो गए अकॉर्डिंग टू रिलेशन आर। डन। वेयर मोड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। सारे केस चेक करो, मल्टीपल ऑफ 4 हो गया। सो वी हैव टू शो दैट दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ऐसा प्रूव करना है। सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर द इक्विवेलेंस रिलेशन? और रिलेशन मस्ट बी रिफ्लेक्सिव, इट मस्ट बी सिमेट्रिक एंड इट मस्ट बी ट्रांजिटिव। डन। तो चेक करते हैं विदर द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। तो रिफ्लेक्स के लिए क्या कंडीशन है? रिलेशन जो भी सेट पर डिफाइन है वो सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट के डबलेट्स रिलेशन के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। तो यहाँ पर 0 से लेकर 12 तक है, क्या सारे डबलेट्स प्रेजेंट है? 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 12। यस। सो गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। डन। सिमेट्रिक, जितने भी ऑर्डर पे प्रेजेंट है उसके लिए उसका रिवर्स भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखो ये डबलेट्स के लिए तो सब प्रेजेंट हो गया। 0 4 के लिए 4 0, 0 4 के लिए 4 0 है, ये है ना, ये 4 के लिए 4 0 भी चाहिए। तो 4 0 0 4 4 0 0 8 के लिए 8 0 है ना, ये भी बाकी रह गया, ये भी आएगा ऑर्डर पेयर में है ना 8 0। तो ये भी प्रेजेंट है। 0 12 के लिए 12 0 भी आएगा, 12 0। सो ये भी प्रेजेंट है। उसके बाद 1 5 के लिए 5 1 5 5 लिखा लेकिन 5 1 नहीं लिखा, तो 5 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए है ना। 1 9 के साथ 9 1 9 9 लिखा लेकिन 9 1 नहीं लिखा, सो 9 1 इज़ ऑल्सो प्रेजेंट। उसके बाद 2 2 2 6 6 2 प्रेजेंट लिखा हमने, 6 6 6 लिखा, 6 2 नहीं लिखा है ना, बहुत सारी ऑर्डर पे बाकी रह गई। तो 2 6 6 2 भी है, 2 10 10 2 10 10 लिखा लेकिन 10 2 नहीं लिखा है ना, ये भी आएगा ऑर्डर पेयर में। तो 2 10 10 भी है, 3 7 7 3 7 7 लिखा, 7 3 नहीं लिखा, बहुत सारा रह गया है। सो 3 7 7 3 इज देयर, 3 11 11 3 भी होगा, सो 11 3 है ना, 11 3 भी मस्ट भी प्रेजेंट, वो भी हो गया। 4 0 0 4 0 4 यस, 4 4 4 8 8 4 4 8 8 4 8 4 लिखा हमने, 8 4 भी बाकी था, चलो अच्छा हुआ हो गया। 4 12 12 4 है ना। तो सारे जितने भी ऑर्डर पेयर है सारे ऑर्डर पेयर के डबलेट्स भी प्रेजेंट है, हैंस वी कैन से दिस इज सिमेट्रिक है ना। जो भी एलिमेंट बाकी है वो आपको खुद से भी लिख देना है, अदरवाइज वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो 12 4 5 5 5 9 9 5, चलो कंप्लीट कर देते हैं। 9 5 बाकी था तो 9 5 भी लिखो भाई, इसके भी आ गया। 6 10 10 6 नहीं लिखा होगा तो ये भी हमने लिख दिया। 10 6 11 7 7 11 11 7 है ना, अभी सारे आ गए, चलो डन। 8 12 12 8 12 8। सो जितने भी ऑर्डर पे प्रेजेंट है उसके सारे रिवर्स भी प्रेजेंट है, तो सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, देखो चेक करो, कोई भी 1 1 चेक करो, 1 9 चेक करो तो 1 9 हो गया। 2 10 चेक करो, 2 10 10 10 2 10 भी है, सो इट्स अ ट्रांजिटिव। सो गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, hence we can say it's a equivalence relation. Done. So this is relation 1. Now we are given relation 2. So what is relation 2? Relation AB, order pair AB such that A is equal to B, तो सारे डबलेट्स आएंगे 1 1 2 2 3 3 अब 2 कहाँ तक 12 12 है ना। तो ऐसे डबलेट्स कहीं पर भी आ जाए तो उसके लिए आपको कुछ भी चेक नहीं करना है, आंख बंद करके आपको बोल देना है दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, है दिस इज वन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्यों? क्योंकि डबलेट्स आ गए, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक के लिए 1 2 1 1 1, डबलेट्स के भी हो जाएगा। ट्रांजिटिव के लिए कौन सा केस आएगा? ए भी होगा लेकिन बी सी तो है नहीं, तो ऐसे के लिए चेक ही नहीं करना है, तो कुछ चेक ही नहीं करना होता है, इसमें सिर्फ आपको आंख बंद कर देनी है और बोल देना है दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव एंड दिस इज वन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? So now pause this video and note it down. And yes, आपको लास्ट में ये भी लिखना है set of all the elements which are related to 1. So this for this first part we have to write the elements which are related to 1. तो 1 के साथ क्या related है? 1 5 and 9. So set of all the elements which are related to 1 are 1 5 9 for this first case, and for the second case set of
ऑल द एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू 1, तो 1 के साथ क्या रिलेटेड है 1, तो सेकंड केस में आंसर आएगा 1। अभी वीडियो को पॉज करो और लिखो, है ना, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।